कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सुजान शाह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी और चेहरे पर ऐसा सख्त भाव था कि जैसे अगर वह चाहता तो सामने बैठी लड़की को वहीं खत्म कर देता। उसके कदम भारी थे, सांसें तेज। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर ज्वालामुखी फूटने वाला हो। उसकी निगाहें सीधा उस लड़की पर थी जो सिर झुकाए बैठी थी, डरी, सहमी, मगर फिर भी खामोश। शर्म नहीं आई तुम्हें? सुजान की आवाज कमरे में गूंज उठी। लड़की ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। लेकिन सुजान के लिए इस वक्त उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। वह गुस्से में था, न केवल गुस्से में बल्कि टूटा हुआ, बिखरा हुआ। अपने ही टीचर के साथ शादी, हमी भरते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? उसने तंज कसते हुए कहा और लड़की की तरफ बढ़ा। वह सिहर गई। वह जानती थी कि सुजान शाह उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन आज उसकी आंखों में जो नफरत थी वह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की दुनिया चल रही थी, लेकिन इस छोटे से कमरे में वक्त ठहर चुका था। एक अजीब सी घुटन में, दर्द में, सवालों के बवंडर में कमरे में घुटन बढ़ती जा रही थी। सुजान शाह की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्यों? लेकिन सामने बैठी लड़की चुप थी। बोलो, सुजान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए गरज कर कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और एक ऐसा विश्वासघात जिससे उबर पाना आसान नहीं था। लड़की ने अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा, मगर उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी। कैसे कहे कि उसने जो किया उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी थी? कैसे बताए कि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी? लेकिन सुजान शाह के गुस्से के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तुमने सोचा भी नहीं कि मैं क्या महसूस करूंगा? सुजान की आवाज इस बार हल्की थी, लेकिन उसमें छुपा दर्द और भी गहरा था। वह आगे बढ़ा और लड़की के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, मुट्ठियां भिंच गई थी। तुम मेरी थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। लड़की अब भी चुप थी। वह चाहती थी कि सुजान उसकी आंखों में झांके और खुद सच्चाई देख ले, लेकिन वह सिर्फ गुस्से में था, सिर्फ नफरत महसूस कर रहा था। तुम्हें डर नहीं लगा? सुजान ने फिर पूछा। लड़की के होंठ कांपे, जैसे कुछ कहने वाली हो, लेकिन फिर वह चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसू और ज्यादा भर आए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, लेकिन इस कमरे में एक तूफान पहले ही आ चुका था। ऐसा तूफान जो शायद सब कुछ तबाह कर देने वाला था। कमरे में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में भी सुजान शाह के गुस्से की आग साफ महसूस की जा सकती थी। उसकी सांसें तेज थी, सीने में तूफान उमड़ रहा था। वह सामने बैठी लड़की को देख रहा था, जो अब भी सिर झुकाए थी। उसकी खामोशी सुजान के गुस्से में और आग भर रही थी। कुछ तो बोलो। सुजान की आवाज कमरे की दीवारों से टकराई। लड़की ने हल्के से सिर उठाया, उसकी भीगी हुई आंखें सुजान से टकराईं। वो आंखें जो कभी उसके लिए प्यार से चमकती थी, आज बस दर्द से भरी हुई थी। लेकिन सुजान को इस वक्त उस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने तंज कसते हुए कहा। जिस इंसान को मैं अपना गुरु मानता था, उसी के साथ तुम्हारा नाम जुड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से या तकलीफ से यह कहना मुश्किल था। लड़की की सांसें तेज हो गई। वह कांप गई थी, लेकिन खुद को संभालते हुए धीरे से फुसफुसाई, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। ने कदम बढ़ाते हुए कहा। लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने दोनों हाथों से खुद को जकड़ लिया, जैसे खुद को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही हो। मैं मजबूर थी। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मजबूर? सुजान ने गुस्से से कहा। मजबूरी के नाम पर कोई इतना बड़ा धोखा देता है। कमरे में भारी खामोशी छा गई। बाहर की बारिश अब तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस टूटते रिश्ते पर रो रहा हो। लड़की ने हल्के से सुजान की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेपसी थी। सच जानने की कोशिश करोगे या बस अपनी नफरत में मुझे ही गलत समझते रहोगे? उसने धीमे से कहा। सुजान के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी। उसका गुस्सा अब भी बरकरार था, लेकिन लड़की की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कमरे में एक नई बेचैनी थी। क्या सच में सिर्फ वही गलत थी, या फिर इस कहानी के पीछे कुछ ऐसा था जो सुजान अब तक नहीं देख पाया था? सुजान शाह के कदम वही ठिठक गए। लड़की की बातों ने उसके भीतर चल रहे तूफान को एक पल के लिए रोक दिया था। उसने गहरी सांस ली, फिर भड़क कर कहा, सच? उसकी आंखें अब भी जल रही थी। क्या कोई ऐसा सच भी हो सकता है जो तुम्हारे किए हुए को सही ठहरा सके? लड़की ने कांपते होठों से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सुजान की आंखों में जलती नफरत ने उसके शब्दों को अंदर ही कैद कर दिया। वह टूटी हुई थी, लेकिन सुजान उसे सिर्फ एक गुनहगार के रूप में देख रहा था। अगर तुमने मेरी जगह खुद को रखा होता तो समझ पाती कि ये कैसा लगता है। सुजान की आवाज भारी हो गई थी। जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दे जाए। कैसा लगता है, बता सकती हो? लड़की के आंसू अब बेकाबू हो चुके थे। उसकी सांसें उखड़ गईं। उसने हिम्मत जुटाकर सुजान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कि इंसान के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। सुजान का चेहरा तन गया। वह लड़की के करीब आया और आंखों में आंखें डालकर बोला, बकवास। हर चीज का कोई न कोई रास्ता होता है, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, मुझे धोखा देने का। लड़की ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर मेरी मजबूरी जान लोगे तो शायद तुम खुद से नफरत करने लगोगे। उसकी आवाज कांप रही थी। मतलब? सुजान ने झटके से पूछा। अब कोई नया नाटक? लड़की ने गहरी सांस ली। वह खुद को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत उससे इजाजत नहीं दे रही थी। वह धीरे से बोली, तुम जो सोच रहे हो वो सच नहीं है। मैंने जो किया वो अपनी खुशी से नहीं किया, तो फिर क्यों किया? सुजान ने तड़पते हुए कहा। कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा था? कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? क्या तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं था? लड़की ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द उभरा। हाँ, उसने चीख कर कहा।
ठीक यही हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की बारिश और तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस दर्दनाक सच्चाई का गवाह बनने आया हो। सुजान शाह पत्थर की तरह खड़ा रह गया। लड़की की आंखों में झांकते ही उसके दिल में हलचल मच गई। क्या ये सच था? क्या उसने इतनी जल्दी फैसला ले लिया था, बिना सच्चाई जाने? सुजान शाह सन्न खड़ा था। लड़की की चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हाँ, ठीक यही हुआ था। उसकी सांसें भारी हो गई। गुस्से की आग में जलते हुए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच्चाई इतनी खौफनाक हो सकती है। लड़की की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन अब भी एक डर छुपा था। शायद वह पूरी सच्चाई बताने से कतरा रही थी। सुजान ने जबरदस्ती हंसते हुए तंज कसा। अब एक नई कहानी गढ़ोगी ताकि मैं तुम्हें मासूम समझ लूं? लड़की ने आंखें बंद कर ली। उसकी रूह तक कांप रही थी। आंसू उसके गालों पर बहते रहे, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। बोलो, सुजान एकदम चीख पड़ा। किसने मजबूर किया तुम्हें? कौन था वो जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी तबाह करने पर मजबूर कर दिया? लड़की ने सुजान को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा तकलीफ देती है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वह टूटी आवाज में बोली, अगर बताऊंगी तो क्या यकीन करोगे? सुजान की मुट्ठियां भींच गईं। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं बस तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। उसकी आवाज अब भी भारी थी, लेकिन गुस्से की जगह उसमें एक अजीब सा दर्द समा गया था। लड़की ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही मेरी मजबूरी था। सुजान का दिल जोर से धड़क उठा। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मतलब? लड़की की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब वह चुप नहीं रह सकती थी। जिस इंसान को तुमने हमेशा अपना आदर्श माना, जिसे तुमने गुरु कहा, वही मेरी तबाही की वजह बना। कमरे की दीवारें जैसे हिल गईं। सुजान शाह का बदन सुन्न पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। टीचर, उसने हकलाते हुए कहा। लड़की ने सिर झुका लिया। अब सुजान को समझ आ रहा था कि जिसे वह प्यार समझ रहा था, वह एक दर्दनाक साजिश का हिस्सा थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर एक रिश्ता पूरी तरह से बिखर चुका था। बिजली की कड़क सुजान शाह के सीने में गूंज रही थी। उसके दिमाग में हलचल मच गई। क्या वह सही सुन रहा था? लड़की के शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। जिसे तुमने अपना गुरु माना, वही मेरी तबाही की वजह बना। सुजान की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या बकवास कर रही हो? उसने तड़प कर कहा। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। लड़की ने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह अब टूट चुकी थी, मगर इस सच्चाई को कहने से पीछे नहीं हट सकती थी। काश यह झूठ होता। सुजान, उसकी आवाज कांप रही थी। काश जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो एक बुरा सपना होता। सुजान को लगा जैसे उसकी रगों में खून जम गया हो। बताओ, सब कुछ बताओ। वह एकदम उसके सामने आ गया। लड़की ने गहरी सांस ली।
उसकी आंखों में छिपा डर अब भी बाकी था, मगर उसने खुद को मजबूत किया और कहना शुरू किया, तुम्हारे टीचर, जिनकी इज्जत तुम अपनी जान से ज्यादा करते थे, उन्हीं ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? सुजान की आवाज में गुस्सा था, बेचैनी थी। लड़की के होंठ कांपे। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा था जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। सुजान का दिल जोर से धड़का। उसने लड़की की आंखों में झांका, लेकिन वहां झूठ का कोई निशान नहीं था। ब्लैकमेल? लड़की ने सिर हिलाया। मेरे घरवालों पर कर्ज था, बहुत बड़ा कर्ज। अगर वह नहीं उतरता तो हमारे पास रहने को भी घर नहीं बचता। और तुम्हारे टीचर ने इस बात का फायदा उठाया। सुजान के हाथ कांप गए। उसकी दुनिया बिखर रही थी। उन्होंने मेरे घरवालों को पैसे देने की पेशकश की, लेकिन बदले में मुझसे एक ऐसी डील करने को कहा जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। क्या? सुजान की आंखें फैल गई। लड़की का चेहरा और सफेद पड़ गया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए कहा। कमरे में एक ठंडा सन्नाटा पसर गया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी इस सच्चाई पर रो रहा हो। सुजान शाह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस इंसान को वह आदर्श मानता था, जिसने उसे दुनिया देखना सिखाया था, उसी इंसान ने उसके प्यार को एक सौदे में बदल दिया था। उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था, गुस्से का, पछतावे का और उस सच्चाई का जिसे समझने में वह बहुत देर कर चुका था। कमरे में गहराया सन्नाटा सुजान शाह के भीतर उमड़ते तूफान से टकरा रहा था। उसकी सांसें बेकाबू थी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तुम झूठ बोल रही हो। उसकी आवाज कांप गई। लड़की ने हल्की सी हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था, तंज था और टूटे हुए यकीन की चीखें थीं। काश, सुजान। उसने गहरी सांस ली। काश मैं झूठ बोल रही होती। सुजान के पैर लड़खड़ा गए। जिस इंसान को वह अपना गुरु समझता था, उसने उसके प्यार को एक सौदे में बदल दिया था। उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। उसका गला सूख गया। लड़की ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं लग रही थी। अब उसमें एक अलग ही हिम्मत थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, उन्होंने मेरे घरवालों के कर्ज की आड़ में मुझे इस रिश्ते में बांध दिया, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सुजान का दिल जोर से धड़का। मुझे? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी तकलीफ थी। हाँ, सुजान। उन्होंने कहा कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो वे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा करियर, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पहचान सब मिटा देंगे। सुजान की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ऐसे नहीं हो सकते। लड़की ने गहरी सांस ली। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? उसने कड़वाहट से कहा। मैं भी यही सोचती थी कि कोई इंसान इतना गिर सकता है, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो समझ आया कि कुछ लोग नकली चेहरों के पीछे कितने खतरनाक होते हैं। सुजान शाह के सीने में आग जल उठी। उसका आदर्श, उसका गुरु, जिसने उसे जिंदगी के सबक सिखाए थे, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसकी मुट्ठियां भींच गईं।
उसकी रगों में खून उबाल मारने लगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने गुस्से से कहा। जिसने मेरी जिंदगी और मेरा प्यार दोनों बर्बाद किए, उसे मैं उसकी सजा खुद दूंगा। लड़की ने सुजान की आंखों में देखा। वह जानती थी कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही। अब सुजान भी इस आग में जल चुका था। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हवाएं गुस्से से खिड़कियों को झकझोर रही थी, जैसे कुदरत भी इस अधूरी मोहब्बत के साथ इंसाफ चाहती हो। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक कमरे को पल-पल रोशन कर रही थी। लेकिन सुजान शाह के भीतर जो तूफान उठा था, वह किसी भी बारिश से ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। गुरु, आदर्श, सम्मान, सब कुछ धोखा था। लड़की ने सुजान को देखा। उसकी आंखों में सवाल था, अब क्या करेगा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुजान की आवाज गहरी थी, भारी थी। लड़की का दिल धक से रह गया। उसने झट से सुजान का हाथ पकड़ लिया। नहीं, सुजान, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। सुजान की आंखें उससे टकराईं। गलत? जिस इंसान ने तुम्हें मजबूर किया, मेरे भरोसे को रौंदा, वो सही है। जो खेल उसने हमारे साथ खेला, क्या उसकी सजा नहीं होनी चाहिए? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से से नहीं, दर्द से। लड़की की आंखों में आंसू छलक आए। उसने भींचे हुए दांतों से कहा, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं। सुजान, अगर तुमने कुछ किया तो वो जीत जाएगा। वो यही चाहता है कि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे हम ही कटघरे में खड़े हो जाएं। सुजान के माथे की नसें तन गई। उसने एक झटके में हाथ छुड़ा लिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी, लेकिन उसके दिल में जो जलजला आया था, वो शांत नहीं हो रहा था। तो क्या करूं? उसकी आवाज दर्द से भरी थी। यूं ही चुपचाप देखता रहूं? लड़की ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज थी। नहीं, अब चुप नहीं रहेंगे, लेकिन हमें चालाकी से खेलना होगा। सुजान ने सिर घुमाया। क्या मतलब? लड़की की आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने धीरे से कहा, अगर हमें उससे बदला लेना है, तो उसकी ही तरह खेल खेलना होगा, लेकिन अपने तरीके से। सुजान उसे देखता रह गया। बाहर आसमान फिर गरजा। अब ये लड़ाई सिर्फ दर्द की नहीं थी, अब यह इंसाफ की लड़ाई थी। सुजान शाह के दिमाग में हलचल मच गई थी। उसकी मुट्ठियां अब भी गुस्से से भींची हुई थी, लेकिन लड़की की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर दुश्मन चालाक है, तो उसे हराने के लिए उससे भी ज्यादा चालाकी से खेलना होगा। उसने लड़की की ओर देखा। अब उसकी आंखों में वो बेपसी नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। अब वहां आंख थी। तुम्हारे पास कोई योजना है? सुजान ने गहरी आवाज में पूछा। लड़की ने एक लंबी सांस ली। हाँ, लेकिन हमें सबूत जुटाने होंगे। सिर्फ सच बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें वो सच साबित भी करना होगा। सुजान ने सिर झुका लिया। तुम सही कह रही हो। अगर मैं गुस्से में कुछ कर बैठा, तो कानून हमें ही गलत ठहराएगा। उसने मुट्ठी खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। हमें उसके ही जाल में फंसाकर उसे बेनकाब करना होगा।
लड़की ने सिर हिलाया। वो अपनी ताकत के नशे में चूर है। उसे यकीन ही नहीं होगा कि कोई उसके खिलाफ कुछ कर सकता है। हमें बस एक मौका चाहिए और ये खेल खत्म। सुजान की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तो फिर अब खेल शुरू करते हैं। बाहर बारिश अब धीमी पड़ गई थी, लेकिन कमरे में एक नई जंग का आगाज हो चुका था। अब ये सिर्फ दो दिलों की लड़ाई नहीं थी, अब यह इंसाफ की लड़ाई थी। सुजान शाह के भीतर अब गुस्से की जगह एक अजीब सी ठंडक थी, एक ऐसा सुकून जो तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। अब उसे पता था कि गुस्से में कुछ भी करना बेकार होगा। अगर खेल खेलना है तो दुश्मन के ही तरीके से, लेकिन अपने नियमों पर। लड़की ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब बस हमें उसके अगले कदम का इंतजार करना होगा। और इस बार वो फंसेगा। सुजान ने सिर हिलाया। लेकिन हमें सबूत कैसे मिलेंगे? लड़की की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वो इतना ताकतवर है कि उसे लगता है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसी घमंड में वो गलती करेगा। हमें बस उसकी एक चाल को पकड़ना होगा। सुजान कुछ सोचते हुए बोला, अगर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर चुका है तो ये उसकी पहली बार की हरकत नहीं होगी। हो सकता है और भी लोग उसकी साजिशों के शिकार हुए हों। लड़की चौकन्नी हो गई। तुम्हारा मतलब? सुजान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें उसके पुराने गुनाहों की कड़ियां जोड़नी होंगी। वो पहले भी किसी को ब्लैकमेल कर चुका होगा, किसी और की जिंदगी भी तबाह की होगी। अगर हमें ऐसे लोग मिल जाए तो हमारे पास और सबूत होंगे। लड़की ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। तो फिर देर किस बात की? बाहर आसमान अब साफ हो चुका था, लेकिन अब असली तूफान आने वाला था। वो तूफान जो सुजान और लड़की के जाल में दुश्मन को फंसा देगा। सुजान शाह और लड़की अब पीछे हटने वाले नहीं थे। अब ये सिर्फ बदला लेने की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे शख्स को बेनकाब करने की लड़ाई थी जिसने न जाने कितनों की जिंदगी तबाह की होगी। सुजान ने अपना फोन उठाया और तेजी से कुछ नंबर घुमाए। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसने उसके साथ काम किया हो, जिसे उसकी असलियत पता हो। लड़की ने सोचा और फिर धीरे से कहा, उसका सबसे खास आदमी, वही जो हमेशा उसके इशारों पर चलता था। शायद वो कुछ जानता हो। सुजान ने उसकी बात पर गौर किया। हाँ, वो उसका दाहिना हाथ था। वो हर राज जानता होगा। अगर हमें उससे सच उगलवाना है तो हमें चालाकी से काम लेना होगा। लड़की ने सिर हिलाया। हम सीधा सवाल नहीं पूछ सकते। अगर उसे शक हो गया तो वो हमारे खिलाफ भी जा सकता है। सुजान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, एक शिकारी वाली मुस्कान। तो फिर हमें उसे ऐसा महसूस कराना होगा कि वो खतरे में है। जब इंसान डरता है तभी वो सबसे ज्यादा सच बोलता है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? सुजान की आंखों में एक चमक आई। हाँ, और इस बार शिकार करने वाला हम होंगे। बाहर हवा फिर से तेज हो गई थी। अब जाल बिछ चुका था और शिकार अपने ही बुने हुए जाल में फंसने वाला था। सुजान शाह अब पूरी तरह से खेल के मूड में आ चुका था। अब तक वो शिकार था, लेकिन अब वह खुद शिकारी बन चुका था। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, क्या करने वाले हो? सुजान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर? लड़की
बस डर। जब इंसान को लगे कि उसकी सच्चाई बाहर आने वाली है, तो वो खुद ही अपनी गलती कबूल कर लेता है। रात के 11 बजे सुजान ने अपने पुराने संपर्कों की मदद से उस आदमी का पता लगाया, वही आदमी जो हमेशा उसके गुरु के साथ रहता था। नाम था राकेश मल्होत्रा। सुजान ने उसे एक अनजान नंबर से कॉल किया। मल्होत्रा जी, आपकी पोल खुलने वाली है। सोच लो, बचना चाहते हो या साथ मरना है। दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर हल्की घबराई हुई आवाज आई, कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? सुजान ने ठंडी आवाज में कहा, जिसके लिए तुमने गलत काम किए, वही तुम्हें बलि का बकरा बनाने वाला है। सोच लो, अगर उसके राज खोलोगे तो शायद बच जाओ, वरना जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहो। मल्होत्रा की सांसें तेज हो गईं। वो बुरी तरह हकला रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ। सुजान मुस्कुराया, झूठ मत बोलो। हम जानते हैं कि उसने पहले भी कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और तुम हर चीज के गवाह हो। अब मल्होत्रा पूरी तरह डर चुका था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सुजान की आवाज अब और गंभीर हो गई। सच, सब कुछ, बिना किसी छुपाव के। और हाँ, ये आखिरी मौका है। अगर अब भी झूठ बोला तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। मल्होत्रा कुछ पलों तक चुप रहा। फिर उसकी टूटी हुई आवाज आई, मुझे मिलने दो, मैं सब बता दूंगा। खेल कामयाब हो चुका था। सुजान ने लड़की की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। अब देखना कैसे शिकार खुद ही शिकारी के पास आ रहा है। बाहर हवा अब शांत थी, क्योंकि अब असली तूफान आने वाला था। रात के सन्नाटे में हल्की हवा बह रही थी। सुजान शाह और लड़की एक सुनसान जगह पर खड़े थे, जहां स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी पड़ रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उनकी नजरें उसी एक शख्स का इंतजार कर रही थी, राकेश मल्होत्रा। कुछ ही देर में दूर से एक काली कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और मल्होत्रा घबराए हुए कदमों से बाहर निकला। उसके माथे पर पसीना था, चेहरा डरा हुआ था। तुम दोनों कौन हो? उसने चारों तरफ देखते हुए फुसफुसाकर पूछा। सुजान ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो तुम्हें बचा भी सकते हैं और डुबो भी सकते हैं। मल्होत्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम चाहते क्या हो? लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और तीखे लहजे में कहा, हम चाहते हैं कि तुम अपने गुनाहों की गवाही दो। हमारे पास तुम्हारे मालिक को गिराने का मौका है और तुम उसकी सबसे बड़ी कड़ी हो। मल्होत्रा के हाथ कांप गए। अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे मार डालेगा। सुजान ने सीधा उसकी आंखों में देखा। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, एक तरफ जेल, दूसरी तरफ आजादी। मल्होत्रा ने इधर-उधर देखा, फिर धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने एक रिकॉर्डर निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। हर सच्चाई, हर सबूत और हर गुनाह की दास्तान। मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली, फिर हकलाते हुए बोला, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, कई और मासूमों को अपनी साजिशों में फंसाया है। मैं सब कुछ बताऊंगा। अब साजिश रचने वाला खुद ही अपनी सच्चाई खोलने के लिए तैयार था। सुजान शाह और लड़की ने एक दूसरे को देखा। अब जीत दूर नहीं थी। अब बस आखिरी वार बाकी था।
रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सुजान शाह और लड़की के भीतर हलचल तेज थी। अब उनके हाथों में वह हथियार था जो उनके दुश्मन को मिटाने के लिए काफी था। सच, मल्होत्रा उनके सामने खड़ा था, डरा हुआ, पसीने से लथपथ और अपनी जान बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार। सब कुछ बताओ। सुजान की आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। मल्होत्रा ने इधर-उधर देखा, मानो उसे डर था कि कोई उसे सुन रहा है। फिर उसने एक लंबी सांस ली और धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। वो आदमी जिसे तुम अपना आदर्श मानते थे, वो सिर्फ एक मुखौटा था। असली चेहरा बहुत डरावना है। लड़की ने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। मल्होत्रा ने कांपते हाथों से अपनी जैकेट का कॉलर सीधा किया और अपनी बात जारी रखी। तुम्हें लगता है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तबाह की? नहीं, सुजान, वो हमेशा से यही करता आया है। क्या मतलब? सुजान के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। मल्होत्रा ने गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा। तुम अकेले नहीं हो जिससे उसने खेल खेला। उसने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया। कुछ को ब्लैकमेल किया, कुछ को डराया और कुछ को मिटा दिया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। मिटा दिया? मतलब? मार दिया? मल्होत्रा ने सिर झुका लिया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। हाँ, और वो बहुत चालाकी से करता है। कभी कोई शक भी नहीं कर सकता कि ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन तुम इतने सालों तक चुप क्यों रहे? सुजान की आवाज तल्ख थी। मल्होत्रा ने दुखी निगाहों से उसे देखा। डर? मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। उसने मेरे परिवार को निशाने पर रखा। अगर मैं कुछ बोलता तो शायद मैं भी। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन सुजान और लड़की समझ चुके थे कि उसका मतलब क्या था। अब यह सिर्फ उनके निजी बदले की लड़ाई नहीं थी। अब यह उन सभी के लिए इंसाफ की लड़ाई थी जो उसके जुल्म का शिकार हुए थे। योजना का पहला कदम, हमें उसके खिलाफ सबूत चाहिए, लड़की ने दृढ़ता से कहा। मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मेरे पास सब कुछ है। रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स। बस एक दिक्कत है। क्या? सुजान ने तेजी से पूछा। सब कुछ उसके पास है, एक गुप्त लॉकर में। अगर हमें उसे गिराना है तो हमें वो लॉकर खोलना होगा। लड़की ने गहरी सांस ली। और वो लॉकर कहाँ है? मल्होत्रा की आंखों में डर झलक उठा। उसने धीरे से कहा, उसके घर के अंदर, उसके प्राइवेट ऑफिस में। सुजान और लड़की एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब खेल और खतरनाक हो चुका था। खतरे के अंदर जाना होगा, मतलब हमें उसके घर में घुसना होगा, सुजान ने धीरे से कहा। मल्होत्रा ने सिर हिलाया। हाँ, और वो आसान नहीं होगा। वहाँ सिक्योरिटी टाइट रहती है। बिना प्लानिंग के अगर तुमने कुछ किया तो तुम बच नहीं पाओगे। लड़की ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, तो फिर हमें प्लान बनाना होगा। ऐसा प्लान जिससे उसे जरा भी शक न हो। सुजान की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगर दुश्मन मजबूत हो तो सीधा वार नहीं करना चाहिए। पहले उसे कमजोर करना होगा, अंदर से तोड़ना होगा। और जब वो सबसे कमजोर हो तब आखिरी वार करना चाहिए। लड़की मुस्कुराई। तो फिर हम यही करेंगे। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था, उसे गिराने के लिए,
उसके ही घर के अंदर घुसकर वो सबूत निकालने का खेल शुरू हो चुका था। खेल अब खतरे के सबसे करीब पहुंच चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, दुश्मन के घर में घुसकर उसके गुनाहों के सबूत निकालना। सुजान शाह और लड़की ने सारी प्लानिंग कर ली थी। यह एक सीधी जंग नहीं थी, बल्कि एक सटीक ऑपरेशन था। हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि एक भी गलती का मतलब था सब कुछ खत्म। मिशन शुरू रात के करीब 2 बजे थे। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सुजान और लड़की की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, तुम पक्के हो कि ये सही वक्त है? सुजान ने एक हल्की मुस्कान दी। हमारे पास और कोई मौका नहीं है। अगर हम अब नहीं गए तो शायद कभी नहीं जा पाएंगे। मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें अंदर तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन वहां से आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। सुजान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस तुम अपना काम करो, बाकी हम संभाल लेंगे। घर के अंदर मल्होत्रा ने सिक्योरिटी गार्ड्स को यह जताया कि वह अपने काम से आया है। सुजान और लड़की छिपकर दीवार के पीछे खड़े थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जब रास्ता साफ हुआ तो दोनों धीरे धीरे अंदर घुस गए। हर कदम सोच समझकर, हर सांस संभालकर। लॉकर रूम तक पहुंचना। घर के अंदर घुप अंधेरा था। दूर से सिर्फ एक हल्की रोशनी आ रही थी। हर कोने में सिक्योरिटी कैमरे लगे थे। लड़की ने कान में पहने छोटे ईयरपीस के जरिए सुजान से कहा, रुको, दाईं तरफ एक कैमरा है। अगर हम सीधे चलेंगे तो पकड़े जाएंगे। सुजान ने अपनी घड़ी को देखा, जिसमें सिक्योरिटी फीड लाइव थी। उसने हल्की आवाज में कहा, 2 सेकंड के लिए ब्लाइंड स्पॉट आएगा। बस उसी वक्त हमें आगे बढ़ना होगा। दोनों ने गहरी सांस ली। 1, 2, अभी। वे झट से आगे बढ़ गए। सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन कोई अलार्म नहीं बजा। पहला पड़ाव पार हो गया था। लॉकर के पास मल्होत्रा ने बताया था कि लॉकर का पासवर्ड सिर्फ उसके मालिक को पता था, लेकिन सुजान जानता था कि हर ताले की एक चाबी होती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। लड़की ने धीरे से कहा, हमें जल्दी करनी होगी। अगर कोई आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सुजान ने अपने जैकेट से एक छोटी डिवाइस निकाली और लॉक पर रख दी। यह एक डिजिटल हैकर था जो पासवर्ड को ट्रैक कर सकता था। स्क्रीन पर पासवर्ड डिटेक्ट होने लगा। 45%, 67%, 89%, बस थोड़ा और, सुजान ने दांत भींचकर कहा। तभी एक हल्की आवाज आई, कोई आ रहा था। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, हमें छिपना होगा। दूसरी तरफ डिजिटल हैकर अपना काम पूरा कर चुका था। लॉकर खुलने वाला था। खतरे की घंटी। सुजान ने जल्दी से लॉकर खोला। अंदर कई फाइलें, हार्ड ड्राइव्स और सीडी रखी हुई थी। यही सबूत थे। यही वह चीज थी जो उन्हें चाहिए थी। लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ समेट पाता, कौन है वहां? एक तेज आवाज गूंजी। कोई सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। लड़की ने तेजी से फुसफुसाया, हमें निकलना होगा अभी। लेकिन सुजान के पास ज्यादा वक्त नहीं था।
उसने जल्दी से सबूतों को बैग में डाला और लॉकर बंद कर दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बिना पकड़े बाहर निकलना, भागना या लड़ना। तुम कौन हो? सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से पूछा। सुजान ने अपनी जैकेट से एक छोटा डिवाइस निकाला और फर्श पर गिरा दिया। धुआं बम। जैसे ही धुआं पूरे कमरे में भर गया, दोनों तेजी से दौड़ पड़े। गार्ड कुछ समझ पाता इससे पहले ही वे अंधेरे में गायब हो चुके थे। मिशन पूरा। लेकिन बाहर आते ही दोनों ने चैन की सांस ली। लड़की ने थके हुए लेकिन उत्साह से भरी आवाज में कहा, हम कर चुके हैं। अब हमारे पास उसके गुनाहों का पूरा सच है। सुजान ने बैग खोला और फाइलों को देखा। हाँ, अब हमें बस ये सब सही लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन तभी मल्होत्रा की घबराई हुई आवाज आई, नहीं, अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। सुजान और लड़की ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अब वो तुम्हें खोजेगा और वो किसी भी हद तक जा सकता है। खतरा अभी बाकी था। अब यह सिर्फ सबूत जुटाने की लड़ाई नहीं थी, अब यह जिंदा रहने की लड़ाई थी। अब उनके पास सबूत थे, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो आदमी जिसने कई जिंदगियां बर्बाद की थी, अब उन्हें खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सुजान शाह और लड़की एक सुनसान गली में खड़े थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। मल्होत्रा ने इधर-उधर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें जल्द से जल्द ये सबूत सही हाथों तक पहुंचाने होंगे, वरना, उसने धीरे से कहा। सुजान ने उसकी बात काटते हुए कहा, वरना वो हमें खत्म कर देगा, है ना? मल्होत्रा ने सिर हिलाया। लड़की ने बैग कसकर पकड़ा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मल्होत्रा अचानक घबरा गया। नहीं, अगर तुम सीधे पुलिस के पास गए तो वो हमें वहीं मार डालेगा। सुजान की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब, पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है? मल्होत्रा ने धीरे से सिर हिलाया। सब नहीं, लेकिन कुछ बड़े अफसर उसके हाथों की कठपुतली हैं। अगर हम सीधा पुलिस के पास गए तो सबूत गायब हो जाएंगे और हमें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। भागने का रास्ता, तो फिर हम क्या करें? लड़की ने चिंतित होकर पूछा। सुजान ने गहरी सांस ली। हमें मीडिया तक पहुंचना होगा, और वो भी छिपकर। लड़की ने सिर हिलाया। लेकिन हमें बाहर निकलने भी नहीं दिया जाएगा। मल्होत्रा ने जल्दी से कहा, मेरे पास एक तरीका है। शहर के बाहर एक पुराना रास्ता है जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम वहां से निकले तो शायद बच सकते हैं। सुजान ने बिना वक्त गवाए कहा, तो फिर देर किस बात की? चलो। दुश्मन का हमला। लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही वे गली से बाहर निकले, एक काली गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। दरवाजे खुले और 4 आदमी बाहर निकले। उनमें से एक आदमी ने बंदूक निकालकर उन पर तान दी। खेल खत्म। सुजान शाह। लड़की की सांसें थम गईं। अब क्या करेंगे? उसने सुजान के कान में फुसफुसाया। सुजान ने धीरे से उसकी ओर देखा और आंखों ही आंखों में उसे समझाया, घबराओ मत। हमें बस सही मौका मिलते ही भागना होगा। दूसरी तरफ से एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। वही आदमी जिसे गिराने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? सुजान ने गुस्से से कहा, सच को कोई नहीं रोक सकता। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, सच?
सच की दुनिया में कोई जगह नहीं है, सुजान। ताकत ही सब कुछ तय करती है। और ताकत मेरे पास है, लड़की ने फुसफुसाया। हमें कुछ करना होगा, अभी। सुजान ने सिर हिलाया और फिर अचानक उसने धुआं बम फेंक दिया। चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। गार्ड्स चौंक गए और इधर-उधर देखने लगे। इसी बीच सुजान और लड़की तेजी से भाग खड़े हुए। आखिरी रास्ता गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन अंधेरे और धुएं में वे किसी तरह बचकर भागने में सफल रहे। मल्होत्रा हांफते हुए बोला, जल्दी, हमें गुप्त रास्ते तक पहुंचना होगा। वे बिना रुके भागते रहे। पीछे से दुश्मनों की गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो वे समय पर बचकर निकल जाते या हमेशा के लिए गायब हो जाते। क्या वे बच पाएंगे? क्या सबूत सही हाथों तक पहुंच पाएगा? रात के घने अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सुजान शाह, लड़की और मल्होत्रा के दिलों में हलचल मची हुई थी। पीछे से गाड़ियों की आवाजें तेज होती जा रही थी। उनके दुश्मन अब उनके बेहद करीब थे। तेज दौड़ो, सुजान ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा। मल्होत्रा बुरी तरह हांफ रहा था। हम ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएंगे। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। 4 काली गाड़ियां उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी और उनमें से कुछ आदमी बंदूकें निकाल चुके थे। अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो वे हमें पकड़ लेंगे, लड़की ने घबराकर कहा। सुजान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उन्हें कहीं छिपने की जगह चाहिए थी, कोई रास्ता जिससे वे बच सकते थे। और तभी उसकी नजर पड़ी। सामने एक पुरानी गली थी, जहां कुछ अधूरी इमारतें खड़ी थी। उधर भागो, सुजान ने चिल्लाकर कहा। मौत से सामना वे तेजी से उस गली में घुस गए। पीछे से गोलियों की आवाजें गूंजी, लेकिन अंधेरे में वे बचते हुए आगे बढ़ते रहे। मल्होत्रा की सांसें तेज हो रही थी। हम ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, हमें छिपना होगा, लड़की ने सुजान से कहा। सुजान ने देखा कि गली के अंदर एक पुरानी टूटी-फूटी इमारत थी। हम वहां अंदर छिप सकते हैं। वे तीनों तेजी से अंदर घुसे और अंधेरे में खुद को छिपा लिया। बाहर से दुश्मनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे यहीं कहीं हैं, ढूंढो उन्हें। सुजान ने लड़की की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, सांसें धीमी रखो, हिलना मत। वे अंधेरे में दुबके रहे। दुश्मन का जाल कुछ मिनट बीत गए, लेकिन वे अभी भी खतरे में थे। तभी अचानक एक आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगा। मल्होत्रा की घबराहट बढ़ गई। अगर उसने हमें देख लिया तो सब खत्म। सुजान ने जल्दी से एक टूटी हुई ईंट उठाई और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। आवाज उधर से आई। एक गार्ड चिल्लाया और सब उस दिशा में भाग गए। यही मौका था, भागो, सुजान ने धीरे से कहा और तीनों तेजी से पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए। अब वे एक संकरी गली में आ चुके थे, लेकिन उनका पीछा अभी भी जारी था। आखिरी मौका, लड़की ने घबराकर कहा। हमें शहर से बाहर निकलना होगा, मल्होत्रा ने तेजी से जवाब दिया। बस 1 किलोमीटर आगे एक पुराना रेलवे ट्रैक है। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम उनसे बच सकते हैं। तो फिर चलो, सुजान ने कहा और वे तेजी से दौड़ने लगे। लेकिन अब दुश्मन बहुत करीब था। गोलियों की आवाजें फिर गूंजने लगी। आखिरी पल का फैसला, रेलवे ट्रैक नजदीक आ रहा था, लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था।
तभी अचानक एक ट्रक सामने से आ गया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। सुजान ने देखा कि ट्रक का ड्राइवर उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वे ट्रक से टकराकर खत्म हो जाते, या फिर आखिरी पल में कूदकर अपनी जान बचाते। क्या वे बच पाएंगे? तेजी से उनकी ओर बढ़ते ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए चमक रही थी। ट्रक की रफ्तार खौफनाक थी। अगर वे वक्त पर नहीं हटते तो कुचले जाने में एक पल भी नहीं लगता। अब क्या करें? लड़की ने घबराकर सुजान की ओर देखा। एक ही रास्ता है, सुजान ने दांत भींचते हुए कहा। पीछे से काली गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। सामने ट्रक पूरी ताकत से आ रहा था। वे फंस चुके थे। मल्होत्रा बुरी तरह हांफ रहा था। हम नहीं बच पाएंगे। सुजान ने लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ा और तेज आवाज में कहा, जब मैं कहूँ कूदो तो बिना सोचे बस कूद जाना। लड़की ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सुजान की आंखों में एक अलग ही विश्वास था। आखिरी पल का फैसला। ट्रक अब सिर्फ कुछ मीटर दूर था। 3, पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी। 2, ट्रक का हॉर्न इतना तेज था कि कान सुन्न हो रहे थे। 1, अभी और अगले ही पल सुजान, लड़की और मल्होत्रा ने पूरी ताकत से रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। धड़ाम। ट्रक बिजली की तरह उनकी पिछली जगह से गुजर गया और पीछे आ रही गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। धाय! एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगी। जिंदा लेकिन खतरे में तीनों सड़क के किनारे गिरे पड़े थे। सांसें तेज चल रही थी। दिल की धड़कनें इतनी जोर से थी कि कानों में गूंज रही थी। लड़की ने कांपते हुए पूछा, हम बच गए? सुजान ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, हाँ, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। मल्होत्रा दर्द से कराहते हुए उठा। हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि और लोग आ जाए। सुजान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वे अभी भी दुश्मनों के इलाके में थे। कौन था असली दुश्मन? लड़की ने धीरे से पूछा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे लोग हमें पहले से ही ट्रैक कर रहे थे? मल्होत्रा ने तुरंत कहा, बिल्कुल। उनके पास हमारी हर हरकत की जानकारी थी। सुजान की आंखें संकीर्ण हो गईं। इसका मतलब हमारे बीच कोई गद्दार था। लड़की ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब? सुजान ने धीरे से कहा, हमारा कोई न कोई हर कदम पर उन्हें खबर दे रहा था। हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन है। अगला कदम? तीनों धीरे धीरे उठे और रेलवे ट्रैक के किनारे चलते हुए आगे बढ़ने लगे। मल्होत्रा ने कहा, हमें मीडिया के पास जाना था, लेकिन अब हमें पहले यह देखना होगा कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। लड़की ने कहा, हमें शहर से बाहर निकलना होगा, लेकिन अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सुजान ने गहरी सांस ली और कहा, अब से हर कदम सावधानी से उठाना होगा। कोई भी गलती हमें खत्म कर सकती है। सुजान शाह, लड़की और मल्होत्रा रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में डर और बेचैनी जाग रही थी। हर कदम उन्हें यह एहसास करा रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। लड़की ने धीरे से कहा, हमें जल्दी ही शहर से बाहर निकलना होगा, वरना दुश्मन फिर हमें पकड़ लेगा। मल्होत्रा ने सिर हिलाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे बीच गद्दार कौन है? सुजान की आंखें संकुचित हो गईं।
अगर हम गलत इंसान पर भरोसा कर बैठे तो हम बचे नहीं रहेंगे। रास्ते में एक अनजान मददगार चलते चलते उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना गैरेज दिखा। वह बंद पड़ा था, लेकिन अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कोई अंदर है, लड़की ने फुसफुसाकर कहा। सुजान ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजा हल्के से धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने उन्हें देखकर धीमे से कहा, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। मल्होत्रा चौंक गया। आप हमें जानते हैं? मैं जानता हूँ कि तुम किससे भाग रहे हो, बूढ़े ने धीरे से कहा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बीच कोई गद्दार है। सुजान की आंखों में हैरानी झलक उठी। आपको यह सब कैसे पता? बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, कुछ बातें वक्त से पहले नहीं बताई जाती, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। शक का दायरा बढ़ा लड़की ने धीरे से फुसफुसाया, हमें इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए। सुजान ने उसकी ओर देखा और धीरे से जवाब दिया, अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बूढ़ा उन्हें एक संकरी गली में ले गया, जहां एक पुरानी जीप खड़ी थी। इसमें बैठो, मैं तुम्हें एक सेफ हाउस तक छोड़ सकता हूँ, मल्होत्रा ने घबराकर कहा। लेकिन अगर यह भी किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो? सुजान ने गहरी सांस ली और बूढ़े की आंखों में देखा। वहां उसे कोई छलावा नहीं दिखा। हमें यह रिस्क लेना ही होगा। मौत का पीछा। जैसे ही वे जीप में बैठे, पीछे से कुछ गाड़ियां तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। वे आ गए, लड़की ने घबराकर कहा। बूढ़े ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। जीप धूल उड़ाते हुए अंधेरे में आगे बढ़ने लगी और उनके पीछा करने वाले उनकी जान के दुश्मन बनकर पीछे पड़े थे। बूढ़े की जीप धूल उड़ाती हुई कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी, जबकि पीछे से दुश्मनों की गाड़ियां पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रही थी। हम उनसे बच नहीं सकते, वे बहुत तेजी से आ रहे हैं, लड़की ने चिंतित होकर कहा। सुजान शाह ने पीछे मुड़कर देखा। 4 गाड़ियां, बंदूकधारी लोग और आंखों में मौत की प्यास। बूढ़े ने गाड़ी का हैंडल कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर बचना है तो खतरा उठाना होगा। मतलब? मल्होत्रा ने घबराकर पूछा। मतलब ये। अचानक बूढ़े ने जीप को तेजी से मोड़ा और खतरनाक ढलान की ओर गाड़ी दौड़ा दी। मौत की सवारी जीप हवा में झूलती हुई नीचे जाने लगी। पीछा कर रही गाड़ियां अचानक रुक गईं, क्योंकि वे इतनी ढलान पर उतरने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हम गिर जाएंगे, लड़की ने डर से कहा। सुजान ने सीट कसकर पकड़ ली। अगर वो हमें पकड़ लेते तो उससे भी बुरा होता। बूढ़ा पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चला रहा था। बस कुछ ही देर में हम नीचे की नदी के पास होंगे। वहां से एक गुप्त रास्ता है। धीरे धीरे जीप नियंत्रण में आ गई और ढलान के नीचे पहुंच गई। हम बच गए? मल्होत्रा ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, अभी नहीं, लेकिन हमने थोड़ा समय जरूर जीत लिया है। संदेह की सुई जीप अब जंगल के संकरे रास्ते पर थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ जीप की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थी। सुजान ने बूढ़े की तरफ देखा। तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम कौन हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ एक मददगार हूँ। मल्होत्रा ने शक भरी नजरों से देखा। क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं? बूढ़ा रुका नहीं, लेकिन उसकी आवाज में गंभीरता थी। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
लेकिन याद रखना, कभी कभी सही मदद गलत शक में खो जाती है और फिर पछताना पड़ता है। छुपा हुआ खतरा। कुछ मिनटों बाद जीप एक सुनसान मकान के पास रुकी। ये सेफ हाउस है, यहाँ कुछ देर रुक सकते हो, बूढ़े ने कहा। लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन वो लोग हमें यहाँ भी ढूंढ लेंगे। बूढ़ा मुस्कुराया, अगर मैं कह रहा हूँ कि यह जगह सेफ है, तो उसका कारण है। अब तुम अंदर जाओ और थोड़ा आराम करो। तीनों अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही सुजान अंदर पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। कमरे की खामोशी, हवा में अजीब सी घुटन, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए। क्या हो रहा है? मल्होत्रा ने घबराकर पूछा। बाहर से बूढ़े की आवाज आई, अब भागने की कोई जरूरत नहीं। सुजान शाह। सुजान की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? बूढ़े ने हल्का ठहाका लगाया और कहा, तुम्हें लगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं? लड़की ने सांस रोक ली। ओह नहीं, यह एक जाल था। मल्होत्रा पीछे हटते हुए बड़बड़ाया, हम फंस चुके हैं। कमरे में घना सन्नाटा था। बाहर से बूढ़े की आवाज गूंज रही थी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। सुजान शाह। लड़की और मल्होत्रा डर से सुजान की ओर देखने लगे। हम फंस चुके हैं, मल्होत्रा ने कांपती आवाज में कहा। सुजान शाह की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके दिमाग में इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका भी तेजी से घूम रहा था। हमें घबराने की जरूरत नहीं। खुला सजबूढ़े ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसके पीछे कई लोग खड़े थे, वही लोग जो उनका पीछा कर रहे थे। लड़की ने धीरे से कहा, तो असली गद्दार तुम थे? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, गद्दार नहीं, मैं सिर्फ एक खिलाड़ी हूं। असली गद्दार तो तुम्हारे बीच में ही था। मतलब? मल्होत्रा ने चौंक कर पूछा। बूढ़े ने मल्होत्रा की तरफ इशारा किया। यही है वह जिसने तुम्हारी हर जानकारी हमें दी थी। क्या? सुजान और लड़की ने एक साथ कहा। मल्होत्रा ने झट से विरोध किया, झूठ! यह आदमी झूठ बोल रहा है। बूढ़े ने एक फोन निकाला और सुजान के सामने फेंक दिया। उस फोन में मल्होत्रा के उन लोगों से बातचीत के सबूत थे। लड़की की आंखें नम हो गईं। मल्होत्रा, तुमने हमें धोखा दिया। मल्होत्रा सिर झुकाए खड़ा रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो वे मुझे मार देते। सुजान की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तुमने अपनी जान बचाने के लिए हमें बेच दिया? बूढ़ा हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने इशारा किया और उसके आदमी आगे बढ़ने लगे। अंतिम दाम। लेकिन तभी धाय धाय, बाहर से अचानक गोलियों की आवाज आई। बूढ़े के आदमी घबराकर बाहर भागे। क्या हो रहा है? बूढ़े ने चौंक कर कहा। सुजान मुस्कुराया, मैंने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। बाहर पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं। लड़की ने राहत की सांस ली। तुमने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। सुजान ने सिर हिलाया, मल्होत्रा पर मुझे पहले से ही शक था, इसलिए मैंने एक गुप्त संदेश भेज दिया था। पुलिस अंदर घुसी और बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया। मल्होत्रा को भी पकड़ लिया गया। बूढ़े ने गुस्से में सुजान की ओर देखा। यह खत्म नहीं हुआ। सुजान ने ठंडी आवाज में कहा, खेल तुम्हारा था, लेकिन बाजी मैंने मार ली। एक नई शुरुआत। कई दिनों बाद लड़की और सुजान शाह शहर से दूर एक शांत जगह बैठे थे।
लड़की ने कहा, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन कम से कम अब हम सुरक्षित हैं। सुजान ने दूर देखते हुए कहा, यह सिर्फ एक लड़ाई थी, लेकिन अब हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। लड़की मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे साथ मैं हमेशा तैयार हूँ। कहानी समाप्त।